हेलो दोस्तों, देखो आज हम 31 बाई 52 फुट का टीन सेट डालने के लिए आए हैं और उसके लिए जोड़ रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहले जोड़नी पड़ेगी हमें कैंची के लिए पर्लिंग। अभी कैंची के लिए हम जोड़ रहे हैं पाइप और यहाँ पे हम इसको कर देंगे वेल्डिंग। अभी देखना आप, ये होने लगा इस पर वेल्डिंग और इसको वेल्डिंग कर देंगे बस अब हम चारों तरफ से। और इधर टांके मारने के बाद दोनों साइड में ऊपर की तरफ से कर देंगे पक्का। अब इसको घुमा के भी पक्का कर देंगे। अब इधर से भी पक्का होने के बाद चारों तरफ से पक्का कर देंगे हम इसको। ठीक है, चारों तरफ से पक्का करने के बाद देख और यहाँ पे इसको हम साइज़ का कर रहे हैं अपना, जितना हमारा कैंची का साइज़ है उस साइज़ की काट रहे हैं अब इसको हम। ये अपना कलाम भाई खड़ा है सामने। अब ये हमारी कैंची में डल रहे हैं पाइप बीच में। शुरू में मैं बना नहीं पाया था, लेकिन बीच में याद आया मुझे कि हाँ, तो इसलिए मैंने अब शुरू किया है। ये पाइप लगा देंगे हम ऐसे करके। ये गुनिया का फेस है नीचे वाला, जहाँ पे मैंने टांका मारा ये गुनिया में लगा हुआ है। ऊपर है इसका टेपर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये गुनिया में है नीचे वाला हिस्सा। अब इसमें हम टांके मार देंगे चारों तरफ। और पक्का होगा ये बाद में, जब ये कैंची जुड़ जाएंगे ना हमारी तीन, उसके बाद में इसको हम पक्का करेंगे। ये देखो, ये अपनी लंबाई रहेगी इसकी। और ये हम कैंची के पिलर वो पाइप लगाने के बाद इसमें डालते हैं क्रॉस पाइप, जैसे ये है। अब उसमें वहाँ वेल्डिंग लग जाएगा थोड़ा सा नीचे करके, और दूसरी साइड में टांग के लग जाएंगे फिर। पक्का ये लास्ट में ही होगा, लेकिन ये दोनों तरफ टांग के लग जाएंगे। अब उसी तरह सब में खाने में पाइप डलेंगे। ये सब में डल गए हैं और तीनों कैंची हमारी रेडी है। अब ये ऊपर रखी जाएंगी वहाँ पर और यहाँ पर, और एक रखी जाएगी यहाँ पर। और उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको पक्का पहले। तो पक्का तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इनकी प्लेटें लगाएंगे नीचे की, जिन पे पिलर खड़े होंगे हमारे। और ये आ गया है हमारा माल पिलरों का और पर्लिंगों का। यहाँ पे जो पिलर लगेंगे यहाँ पे और वहाँ पे लास्ट में। और ये है प्लेट जिस पे पिलर खड़े होंगे। इसके लिए हमें डालना पड़ेगा पहले केमिकल, जो हमने सुराख करे हैं हैमर से। वो केमिकल गन है ये हमने इसकी कुप्पी लगा दी। ये लग गई है इसकी कुप्पी, और ये ऐसे करके चलती है। और फिर ऐसे में करके केमिकल भरना है इसमें, ऐसे करके। ये केमिकल इतना हार्ड होता है ना, जैसे पत्थर हो जाता है, उस तरह हो जाता है ये सूखने के बाद। अब इसमें ऐसे में करके पेंच ठोक देंगे हम चारों में। ऐसे करके पेंच ठोक देंगे। जो नहीं जाते ना उनको ठोकना पड़ता है। और ये केमिकल लग गई है हमारी 3 सीसी है। ये भी वहाँ पे और वहाँ पे जहाँ पे वो बैठा है, और वहाँ लास्ट में, और एक वहाँ सामने जहाँ पे वो फ्रेम रखा है। और ये यहाँ पर, यहाँ सब में प्लेट लगेगी। 9 प्लेट लगेंगी इसमें। और ये देखो सीसी, 3 सीसी लग गई हैं। और ये देखो एक सीसी 2090 रुपये की है। 3 सीसी लग गई हैं हमारी। इतना महंगा आता है ये, तो इसका काम भी तुम्हें पता होगा अब कैसा होगा। और ये जोड़ रहा है हम पर्लिंग, जो इन कैंचियों के ऊपर रखी जाएंगी, जिन पे पेंच मारेंगे टीन सेट में। यहाँ पे ऊपर रखी जाएंगी ऐसे में और ऐसे में। ठीक है।
और ये हमारे पिलर तैयार हो गए हैं बीच के, जो हम बीच में खड़े करेंगे। हमने पहले तो ये खड़े कर दिए थे, ये एक वो लास्ट वाला और बीच का और ये कोने का और ये भी और ये, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ का रह गया और एक बीच का। और ये कैंची हो रही है हम पक्की, जो हमने कहा था लास्ट में पक्की करेंगे। अब इनको पक्की करने के बाद जो जॉइंट होता है ना उन पर लगानी पड़ती है एंगल मजबूती के लिए। और इस पे एक जॉइंट रह गया, इस पे नहीं लगी अभी, इस पे मैं लगाऊंगा अब। इस पे ये ऐसे करके एंगल लगेगी इन पे। और ये हमारी कैंची रखी जा रही है पिलरों पे। अब ये देखो हेड से रखी जाती हैं ये, और ये एंगल लगाते हैं हम सपोर्ट के लिए, मजबूती के लिए। अभी इसको वेल्डिंग कर देंगे हम चारों तरफ से ऐसे करके, ऐसे। फिलहाल तो मैं इसको टांग के ही मारूंगा। ऐसे करके देखो कितनी हाइट पर खड़ा हूँ मैं, ऐसा काम होता है हमारा। और ये अब हमें रख रहे हैं दूसरी कैंची लास्ट की, कोने की, मतलब लास्ट में भी बीच वाली कैंची रखेंगे हम। और ये सामने बैठे हैं हमारे नौसाद भाई बैठे हैं सामने देखो। और ये हेड्रा लगा हुआ है अपना, और यहाँ मैं बैठा हूँ ऊपर। इसको पक्की कर दिया मैंने इधर से एंगल को। अब यहाँ बीच में लगेगी एक कैंची, देखो। अब ये बीच की कैंची रख रहे हैं हम ऊपर। हेडरेस्ट को लेके खड़ा है। अब मैं इसको ऊपर चढ़ूँगा पिलर के, पहले इनको सीढ़ी लगानी पड़ेगी। इसमें ये सपोर्ट लगानी पड़ती है ताकि पाइप के साथ में हमारा मजबूती रहे इसके, मतलब पिलर इधर उधर ना जाए। अब ये सीढ़ी लगा दी है, ये सीढ़ी लगवाता हूँ मैं। और सीढ़ी लगाने के बाद अब इस पे ऊपर चढ़ता हूँ मैं। ऊपर चढ़ना है वहाँ पर बैठ के वेल्डिंग करना है इसको। एंगल भी मारनी है अब इन पर। पहले मैं अपना होल्डर अपने साथ लेके जाऊँगा। और मैं चल रहा हूँ ऊपर। ऊपर चढ़ गया हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं कर दूंगा अपना कैमरा बंद। अभी वेल्डिंग करना है वो उस पर। और ये हमारी 3 कैंची लग चुकी हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इनमें एंगल लगेगी इस वाली कैंची में बस, जिस पर मैं बैठा हूँ। और इसके बाद रखेंगे हम पर्लिंग, जो हमारी नीचे पड़ी है। ये रही पर्लिंग हमारी, ये 30.5 फुट की है। अब हेडरा चकरा गया है, कैसे रखनी है इसको। अब वो रस्सा उसने नीचे कर दिया है, इसको नीचे नहीं करना चाहिए था। ढीला करवाओ इसको, ढीला करवाओ, ढीला कर इसको भाई। हाँ, अब वो वहाँ रखी गई। अब ये यहाँ पे रखी जाएंगी नीचे इसी पे। ये हमारे कलाम भाई कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। ये हेडरे वाला फेरने वगैरह है इसको। और ये रखी गई हमारी पर्लिंग। अब हम इनको लगाना चालू करेंगे कुछ देर के बाद। इतने हम खाना वाना खाने जाते हैं। अब खाना वाना खा के वो ऊपर आ गए हम। अब लगानी चालू कर दी हमने पर्लिंग।
ये ऐसे में जो पिलर के वो उस कैंची के अंदर पाइप खड़ा है ना उसके ऊपर आएगी एक पर्लिंग। लेकिन ये जॉइंट ना हमेशा नीचे लेना चाहिए, लेकिन ये छोटा सा जॉइंट था इसमें 10 फुट का, इसी वजह से ऊपर लेना पड़ा इसको। अब इसको कर दिया वेल्डिंग। उस और इसी तरीके से बाकी की जो भी हैं उनमें वेल्डिंग होगा। मैं दिखाता हूँ तुमको। रोड ख़त्म हो गई है। अब रोड नीचे से आएगी, वो फेंकेगा, मैं पकड़ूंगा। ये देखिए ऐसे में करके यहाँ पे बैठना पड़ा है मुझे, देखो ऐसे ही बैठते हैं हम, जान को हथेली में लेकर। वेल्डर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, समझे। अभी देखो ये पर्लिंग लग चुकी है हमारी, 4 पर्लिंग लग गई हैं। इसको यहाँ पे वेल्डिंग करना है अब, और इसी तरह से सारी की सारी लगेंगी। अभी 3 और है इसके बाद। अभी वेल्डिंग कर दिया है हमने इधर, और दूसरी तरफ भी वेल्डिंग होगा अब। ये यहाँ पर यहाँ पर भी वेल्डिंग हो गया। अब इसी तरह ये तीनों लग जाएंगे। अब पहले बीच में वेल्डिंग मारना पड़ेगा एक बार। अब मैं जा रहा हूँ वेल्डिंग करने इधर बीच में, यहाँ पर। अब यहाँ पर वेल्डिंग होगा उसी तरह से। अगली वाली को चारों में भी वेल्डिंग करा है इसी तरह। ये देखो दिख रहा होगा आपको। ये वेल्डिंग कर दिया हमने एक तरफ, ये दूसरी तरफ। और हमारा गुलफाम भाई देखो कहाँ बैठे हैं। और फिर आ गए हम अपनी पहली जगह पर, और उसी तरह वहाँ पीछे भी लगेगी अब, जैसे यहाँ पर लगी है। और ये हमारी टोटल सारी लग गई है, बस एक को छोड़कर, इसको। अब ये यहाँ पर लगेगी बिल्कुल कोने पे, और एक लगेगी बिल्कुल नीचे, जैसे कि ये है ना, ये वाली नीचे लगेगी, ताकि पीछे जो हमारी सीट लगेगी ना उसके पेंच इस पाइप पे लगेंगे। अब वो मैं तुमको दिखाऊंगा सीट कब लगेगी और कैसे लगेगी, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल इसको वेल्डिंग करना है नीचे रख के, लटका के। ऐसा में देखो, और ये नीचे से वेल्डिंग हो गई है। और ये देखो नीचे से सेट देखने में ऐसा लग रहा है, ये देखो। और ये नीचे से लगी है। और ये हमारे गुलफाम भाई, ये ये भी तो आए हैं यहाँ पर वेल्डिंग करने। और ये कलाम भाई हमारे रोड फेंकेंगे अब। इसी तरह से रोड नीचे से ऊपर आती है जब वेल्डिंग करता है हम। वो उसने गिरा दी, दोबारा फेंकेगा अब, ये ऐसे करके। तो ये पकड़ लिया हाथ में, इंस्पिरेंस होता है हमको, ठीक है। ये गुलफाम भाई, हाँ सही कहा, सही कहा। करंट मार दिया, करंट करंट मार दिया। ये कलाम भाई हमारे नीचे। अब ये आ गई है हमारी सीट जो ऊपर लगी हुई है इनके, ठीक है। अब ये लग रही है, देखो सीटें हमारी पीछे की जो हमने पाइप लगाया था, ये पीछे आ गई है। अब इनमें लगेंगे पेंच। ऐसे में इसी तरह से, जिस तरह ये खींची है ना, ये
ये गंजा। ये सीट में एक होल होता है बीच में, उसमें जैसे वो सामने है ना, उसमें ये रोड का वो फंसा के फिर उसको हम ऊपर खींचते हैं। बड़ी सीट भी ऐसी खींचेगी जैसे छोटी खींची है ये। अब देखो कितनी हाइट है यहाँ पर, और हम खड़े हैं बिल्कुल 9 इंची की दीवार पे, और उसमें भी आधा करीबन 4 इंची इसमें सीट ने और पाइप ने कवर कर लिया। ये ड्रिल मशीन हमारी, और ये बैठ गई है जगह पर अपनी। अब मारेंगे इनमें पेंच, नीचे भी पेंच लगेंगे और ऊपर की तरफ भी। अब ये लगा रहा हूँ मैं पेंच। ऐसे करके पेंच लग जाएंगे इसमें बस। देखो इस तरह खींचेंगी, छोटी सीट भी और बड़ी सीट भी। जो हम बाद में बड़ी सीटें लगाएंगे ना, वो भी इसी तरह खींचेगी ऊपर। ये आ गई ऊपर। ये ड्रिल मशीन रखी है, वो लग गई है वहाँ तक। अभी इसमें ना एक पेंच और लगेगा हमारा नीचे, एक वहाँ पर जॉइंट पे। एक यहाँ लगेगा और एक इसके नीचे वहाँ पर। 2-3 सीट रह गई बस हमारी। और ये है बड़ी सीट, ये हमने उसी तरह से खींच के और लगानी चालू कर दी है। बस ये सीट लगाते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि इसको लेवल में लगाई जाए और तरीके से लगाई जाए, वरना भाग जाती है आगे पीछे। और आगे पीछे कभी कभी हमें खुद भी करनी पड़ती है ताकि वो लेवल में रहे और प्रॉपर तरीके से लगे। जैसे कि अभी तुमको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये देखो, ये सीट है, ये ऐसे में आ गई। और ये जो गोला है ना इसका 4 इंची का, छोटा सा होता है इसमें, ये सामने का, वो इसके नीचे आना चाहिए ताकि जब पानी आए तो उस पर रुक जाए। वैसे तो पानी आना कोई मतलब है नहीं, पानी तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन वो उसके लिए होता है ताकि वो कोने वाला जो रहता है ना, उसमें एक तरफ बिल्कुल धार होती है, सात तरह बिल्कुल देखो, तो वो धार उस पर टिक जाती है और वो सही रखता है। इसको हम पहले खींच लेंगे अपनी तरफ। सीट 2-3 है ये अपनी तरफ कर लिया हमने। और ये आगे कर दी ताकि सीट के लिए जगह हो। और देखो कितनी ऊंचाई पे है। और ये सीट रखेंगे अब हम वहाँ पर। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बस ये मेन चीज़ है। और ये हमारे गुलफाम भाई गंजे हो गए, ये पता नहीं किस बात का गम था। अरे वो इमरान सर की एक फिल्म आई है ना अभी, वही देखी थी रात। उसको देखने के बाद सुबह ही गंजा हो गया भाई, पता ही नहीं चला किसी को। नाश्ते के बाद देखा तो भाई गंजा। मैंने कहा सही है भाई, दिल पे लग गई होगी कोई बात। कोई नहीं, देखो पेंच मार रहे हैं, ये इस तरह पेंच लगेंगे सब में।
ऐसे। और ये आगे की भी सीट इसी तरह लगेंगी सारी। और आगे लगेगी सीट में लगेगा पंखा, एडजस्ट फैन, ताकि सेट के अंदर जो गर्मी हो सके ना, वो गर्मी निकल सके उसकी। ये हवा का काम करता है, ऑक्सीजन देने का। एक जगह जैसे कि बंद कमरे में दम घुटता है ना, उसी तरह से दम घुटने लगेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए ये लगाना पड़ता है। और ये लगेंगे 3। और ये लगते हैं ऐसे, शुरू में तो निशान मार लेते हैं इसके बराबर में यहाँ पे, उसके नीचे ठीक ऐसे। और ये फालतू सीट कटेगी हमारी आगे की। और इसी तरह से यहाँ निशान मार लेते हैं हम। ये पर्लिंग का निशान है हमारा। और ये अपना हम मारेंगे अब इसको काटने के लिए, तो यहाँ से तो इसको सीधा सीधा काट देंगे। और उसको वहाँ से अब इसको हटा के अब इसको काटते हैं हम। और ये कटने के बाद ये लगा दिया हमने फैन, एडजस्ट फैन। ये पर्लिंग के निशान है, पर्लिंग मतलब इसके नीचे पाइप है अपना, वो पाइप उस पाइप पे लगेंगे पेंच इसके साथ। उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें, ताकि ये हिस्सा उसके नीचे आए। टीन जो रहती है ना, हमारी टीन के नीचे ये अगला वाला हिस्सा होना चाहिए था। इस तरह से हमारी लग गई है प्रॉपर सारी टीन। ये देखिए सामने से। और ये एडजस्ट फैन है जो इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर पेंच लगेंगे उस पर रखने के बाद यहाँ पर।